जापान के प्राचीन पर्वतों की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा गांव बसा था जो एक भयावह चुप्पी में डूबा हुआ था। गांव वाले जो कभी खुशी से जीवन का भरपूर आनंद लेते थे, अब लगातार डर में जीते थे। उनकी आंखें एक ऐसे आतंक से त्रस्त हैं जो परछाइयों में छिपा रहता है। उनके डर का कारण एक पुराना त्यागा हुआ मंदिर है जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित है। कहा जाता है कि उसकी जर्जर दीवारों के भीतर एक चुड़ैल रहती है, एक महिला की बदला लेने वाली आत्मा जिसकी एक दुखद अंत हुआ था। उसकी कहानी फुसफुसाते हुए स्वरों में कही जाती है, एक चेतावनी की कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बहुत समय पहले हाना नाम की एक सुंदर महिला गांव में रहती थी। उसकी हंसी पवन झंकार की खनक जैसी थी और उसकी मुस्कान बर्फीले दिल को भी पिघला सकती थी। वह सभी द्वारा प्रिय थी, खासकर केनजी नाम के एक युवक से बहुत प्यार करती थी जिसने उससे शादी करने की कसम खाई थी। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। एक निर्दयी सरदार लॉर्ड अकुमा ने हाना पर अपनी लालची नजरें डाली, उसकी सुंदरता को अपने लिए चाहा। उसने अपने समुराई को उसे पकड़ने के लिए भेजा, उसे केंजी की बाहों से छीन लिया। हाना ने लॉर्ड अकुमा की इच्छा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा अटूट थी। क्रोध में सरदार ने उसकी हत्या का आदेश दिया। उसके बेजान शरीर को पुराने मंदिर में लाया गया, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो उसका विरोध करने का साहस करते थे। लेकिन हाना की आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। उसकी पीड़ा और क्रोध ने उसे एक चुड़ैल में बदल दिया, एक बदला लेने वाली भूतनी जो प्रतिशोध की तलाश में थी। मंदिर उसका निवास स्थान बन गया और उसकी उपस्थिति एक ठंडी ठंडक लेकर आई जो नीचे गांव में फैल गई। गांव में एक एक करके लॉर्ड अकुमा के सैनिक गायब होने लगे। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं और चुड़ैल के क्रोध से कोई नहीं बच पाया। केनजी दुहक और बदले की प्यास से प्रेरित होकर पहाड़ों में गया। चुड़ैल का सामना करने और अपनी प्यारी हाना का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह पुराने मंदिर के पास पहुंचा जहां पर लॉर्ड अकुमा मौजूद था। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। हवा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरी हुई थी और चुड़ैल की उपस्थिति स्पष्ट थी। उसका अलौकिक रूप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उसके लंबे काले बाल एक अलौकिक हवा में लहरा रहे थे। लेकिन वह चुड़ैल की अलौकिक शक्तियों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। केनजी बहादुरी से लड़ा और उसने अपने प्यार के कातिलों को मार डाला और चुड़ैल ने भी अपना बदला लिया। उसके बाद चुड़ैल केनजी की तरफ मोड़ी और उस पर भी वार करने ही वाली थी। जैसे ही वह प्रहार करने वाली थी, केनजी ने अपनी अंगरखी में हाथ डाला और एक छोटी सी लकड़ी की कंघी निकाली जो हाना की पसंदीदा थी। चुड़ैल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए नरम हो गई। कंघी उसके पिछले जीवन की उस प्रेम की याद दिलाती थी जो उसने कभी जाना था। केनजी ने अवसर का लाभ उठाया, कंघी को मंदिर की वेदी की ओर फेंक दिया। चुड़ैल का ध्यान भटक गया और वह कंघी के लिए लपकी। उसकी उंगलियां उसे छू गईं। उसी क्षण भोर की एक किरण अंधेरे को चीरती हुई मंदिर को रोशन कर दिया। चुड़ैल ने एक हृदय विदारक चीख निकाली क्योंकि उसका रूप छितराने लगा। एक अंतिम शोकपूर्ण विलाप के साथ वह गायब हो गई। उसकी आत्मा को अंततः शांति मिली। गांव उसके आतंक से मुक्त हो गया और केनजी, हालांकि दिल टूटा हुआ था, ये जानकर सांत्वना मिली कि हाना की आत्मा अब आराम कर सकती है। पुराना मंदिर पहाड़ की चोटी पर एक मौन अनुस्मारक के रूप में खड़ा रहा। चुड़ैल की कहानी का फुसफुसाते हुए स्वरों में कही जाने वाली एक प्रेम कहानी